हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द स्टोरी ऑफ हेलन केलर्स लाइफ। मुझे डर सा लग रहा है एक अपनी ही लाइफ की स्टोरी लिखने में। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ। एक खुद की बायोग्राफी लिखना कितना मुश्किल होता है ना। मैं याद करती हूँ अपने बचपन को और कोशिश करूँगी अपनी लाइफ के इंटरेस्टेड चैप्टर्स को आपको बताने की। मेरा जन्म हुआ था 27 जून 1880 में नॉर्थ अल्बामा के छोटे से टाउन टस्कम्बिया में। मेरे फादर आर्थर केलर कन्फेडरेट आर्मी में कैप्टन थे और मेरी माँ केट एडम्स जो कि उनकी सेकंड वाइफ थे और एज में उनसे बहुत छोटे थे। जब मेरा जन्म हुआ तो मैं भी बहुत नॉर्मल थी। मेरी भी ज़िंदगी की शुरुआत एक नॉर्मल बच्चे की तरह हुई थी। मैं इस फैमिली का पहला बच्चा थी। मेरे नाम को लेकर इन सब में बहुत डिस्कशन हुई थी। मेरे फादर ने बोला कि मेरा नाम मेल्ट्रड रखते हैं, लेकिन मेरी माँ चाहती थी कि मेरा नाम हेलन रखा जाए। इस हड़बड़ाहट में जब मुझे चर्च ले जा रहे थे तब मेरे फादर मेरा नाम घर पर ही भूल आए। जब मिनिस्टर ने उनसे पूछा तब मेरा नाम हेलन रखा गया। मेरे पैदा होने के बाद से मेरे आसपास के लोग मुझे बोलना सिखाने लगे। मुझे तो कुछ याद नहीं, कुछ फैंटेसी है एंड कुछ रियलिटी। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया जब मैं 1 साल की थी तब मैंने बोलना भी सीख लिया था। एक दिन जब मेरी माँ मुझे बाहर लेके जा रहे थे अपनी गोद में पकड़कर, तब मैं अपनी माँ की गोद से निकलकर आगे भागने लगी तो गिर गई और गिरकर रोने लगी। तब मेरी माँ ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। लेकिन ये अच्छे दिन मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं रहे। एक दिन ऐसा मौसम आया मेरी लाइफ में और फिर फरवरी का वो सुनसान महीना। उस महीने में मुझे बुखार हो गया। मेरी आंखें और कान दोनों बंद हो गए। किसी का कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। एकदम बेहोशी की हालत में थी। एकदम ऐसा बुखार चढ़ा कि मेरी पीठ और ब्रेन का खून जम गया। डॉक्टर्स को तो एक पल के लिए लगा कि मैं गुजर गई हूँ। लेकिन फिर एक ऐसी सुबह पता ही नहीं चला कि कब वो बुखार कैसे उतर गया। इसके बाद मेरी फैमिली का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उस दिन सुबह जैसे ही मेरा बुखार उतरा तो एक बात उन सब में से किसी ने नोटिस नहीं की कि मैं किसी का कोई रिएक्शन नहीं दे रही हूँ। बुखार जाता जाता मेरी आँखों की रोशनी और सुनने की शक्ति दोनों ले गया। जितना याद है जानवर जैसी ज़िंदगी बना गया था मेरी माँ ने उस वक्त मुझे संभाला था। ये उस वक्त की मेरी मेमोरी थी। थैंक्स। इसके आगे की स्टोरी अगले पार्ट में बताऊँगी।